Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, fourth class. How are you? Hopefully all of you are fine. Today we are going to start our lecture from the unit number 2, and the name of the chapter is the animal world. Here we have the first section, that is question answers. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नेम द 3 इसेंशियल थिंग्स एनिमल्स नीड टू सर्वाइव। आपने उन 3 चीज़ों के नेम्स लिखने हैं जो कि एनिमल्स को चाहिए होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। सो हियर इज़ अ डायग्राम विच इज़ शोइंग द बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें सबसे पहले ये देखें, सनलाइट है, वाटर है, एयर है और फूड है। ये यहाँ पे और टेम्परेचर है। यहाँ पे 5 थिंग्स हैं, इनमें से आपने 3 नेम्स लिखने हैं। So here is the answer. The 3 essential things animals need to survive are following. The 3 essential things हैं जो animals को चाहिए होती हैं for their survival are following. Number 1 water, number 2 energy and number 3 oxygen. So these are the 3 essential things that animals need to survive. Question number 2 is, can animals survive longer without food or without water? तो आपने इनमें से बताना है कि एनिमल्स किसके बगैर ज़्यादा देर जिंदा रह सकते हैं, फूड या फिर वाटर। हेयर वी हैव द डायग्राम जो कि यहाँ पे शो कर रही है हम किस चीज़ के बगैर कितनी देर रह सकते हैं। 3 मिनट्स विदाउट एयर। अगर किसी जगह पे एयर नहीं है तो उसके लिए हम सिर्फ 3 मिनट रह सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो इट मीन्स आफ्टर 3 मिनट्स किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। नंबर 2 है वाटर। वाटर के बगैर हम 3 डेज रह सकते हैं, 3 डेज विदाउट वाटर। एंड फूड के बगैर 3 वीक्स विदाउट द फूड। तो इनमें से सबसे एसेंशियल जो है वो एयर है। एयर के बगैर हम सिर्फ 3 मिनट रह सकते हैं, और वाटर के बगैर 3 डेज और फूड के बगैर 3 वीक्स। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने वाटर और फूड का पूछा है, तो इनमें से ज़्यादा एसेंशियल कौन है? वाटर। आंसर है एनिमल्स कैन सर्वाइव लॉन्गर विदाउट फूड। जो फूड है उसके बगैर ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं, तकरीबन 3 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, वेयर डज ऑल एनर्जी कम फ्रॉम? जो सारी एनर्जी है हमारे प्लेनेट अर्थ पे वो कहाँ से आती है? सबसे बेसिक सोर्स है एनर्जी का सन। तो यहाँ पे ये देखें एक डायग्राम है, वेयर डज एनर्जी कम फ्रॉम। एनर्जी कहाँ से आती है? सन से। ये देखें यहाँ पे सन की एक डायग्राम है जो कि शो की गई है। ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम दी सन। तकरीबन सारी जो एनर्जी है अर्थ प्लेनेट पे वो कहाँ से आती है? सन से। द सन वार्म्स अवर प्लेनेट एंड मेक्स प्लांट्स ग्रो। सन जो है वो हमारे प्लेनेट अर्थ को वार्म करता है, गर्म करता है, और प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो ग्रो कर सकें। आंसर है ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम दी सन। सारी एनर्जी कहाँ से आती है? सन से। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, अरेंज दीज पार्ट्स ऑफ द फूड चेन इन द करेक्ट ऑर्डर। आपके पास ये फूड चेन के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इनको आपने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, जो कि इरेगुलरली यहाँ पे लिखे गए हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। सो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जो कि प्रॉपर सीक्वेंस को शो कर रही है। हियर इज़ अ फूड पिरामिड। फूड पिरामिड में क्या सीक्वेंस होता है? प्रोड्यूसर सबसे पहले होते हैं। ये देखें, ये प्रोड्यूसर हैं, ये सबसे पहले होगा। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्शरी एंड लास्ट पे क्वाटरनरी। तो हमने इस सीक्वेंस, इस शेप के हिसाब से इन सबको अरेंज करना है। सबसे पहले है प्रोड्यूसर, नंबर 2 इज़ प्राइमरी कंज्यूमर। ये देखिए यहाँ पे नंबर 2 प्राइमरी कंज्यूमर है। नंबर 3 इज़ सेकेंडरी कंज्यूमर, तो यहाँ पे ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। एंड नंबर 4 इज़ टर्शरी कंज्यूमर। सो ये सीक्वेंस यहीं पे ख़त्म हो रहा है हमारा टर्शरी कंज्यूमर। इसके बाद क्वाटरनरी होता है जो कि यहाँ पे नहीं है। सो इस तरह से आपने इनको अरेंज करना है।
Here we have the next question and that is question number 5. Why is an animal's reproduction important? किसी भी एनिमल की रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होती है? इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखें, हैन है, हैन के फर्दर ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं बाय लेइंग द एग्स। एग्स ले करती है हैन, उसमें से क्या निकलते हैं? चिक्स। चिक्स के को कहते हैं चूज़ों को। तो जो फर्दर जनरेशन जो बच्चे पैदा होते हैं उनको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? आंसर है इफ़ लिविंग थिंग्स डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी ना हो तो क्या होगा? देयर वुड बी नो लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। तो क्या होगा? अल्टीमेटली इस अर्थ प्लैनेट पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाकी नहीं रहेगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है, उसके फर्दर ऑफस्प्रिंग्स नहीं होते तो एक ना एक दिन उसकी तो डेथ हो जाएगी। लेकिन जब उसकी डेथ होगी उसके ऑफस्प्रिंग भी नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता अर्थ से ऑर्गेनिजम्स ख़त्म होना शुरू होंगे। लेकिन फर्दर अगर ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो रहे हैं तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन आती जाएगी और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो, लिविंग थिंग्स जो हैं वो अर्थ पे रहेंगी। दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट आर द 2 ways ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स? रिप्रोडक्शन के कौन से 2 तरीके हैं जिनको एनिमल्स यूज़ करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन? सो हियर वी हैव अ डायग्राम दैट इज़ शोइंग द 2 types ऑफ रिप्रोडक्शन. Number 1 is asexual and number 2 is sexual reproduction. There are 2 types of reproduction. Number 1 is asexual and number 2 is sexual. Answer is the 2 ways of reproduction are following. Number 1 is asexual reproduction and number 2 is sexual reproduction. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस किसको कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस क्या प्रोसेस है? मेटामॉर्फोसिस ऑल द चेंजेस, ये जो चेंजेस हो रहे हैं जब एक ऑर्गेनिज्म पैदा होने से उसकी अडल्ट होने तक जो ग्रोथ होती है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे बटरफ्लाई है वो एग्स ले करती है, एग से बनता है लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से बटरफ्लाई। इस सारी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। आंसर है मेटामॉर्फोसिस इज़ व्हेन एन एनिमल चेंजेस इट्स अपीयरेंस एंड बॉडी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। जो एनिमल की बॉडी होती है उसमें जो चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल उनको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। Here we have the next section and that is fill in the blanks. यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उनमें कुछ मिसिंग वर्ड्स हैं। आपने उन फिलिंग जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है विद द सूटेबल वर्ड्स। सो हेयर इज़ द एनिमल पजल। यहाँ पे एक पजल है, आपने इसको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है? जैसे ये नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक है, इसका जो आंसर होगा आपने उसको इन ब्लॉक्स में, नंबर 3 वाले ब्लॉक्स में लिखना है। देन नंबर 4 का आपने इन ब्लॉक्स में लिखना है। नंबर 1 का जो आंसर होगा वो आपने यहाँ पे इन ब्लॉक्स में लिखना है। नंबर 2 को आपने इन ब्लॉक्स में लिखना है एंड नंबर 5 आप इन ब्लॉक्स में लिखेंगे लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 स्टेटमेंट है सबसे पहले, द डैश एनिमल प्रोड्यूसेस एग्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर्स हैं फीमेल। द फीमेल एनिमल प्रोड्यूसेस एग्स। जो फीमेल होती है वो एग प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है नंबर 4th स्टेटमेंट, द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूसिंग बाय देमसेल्व्स। जो खुद से रिप्रोडक्शन करते हैं उसको कहते हैं एसेक्सुअल। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल। नंबर 1 है टू ब्रिंग एन एग टू लाइफ। उसको क्या करना चाहिए? फर्टिलाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फर्टिलाइज। सो ये यहाँ पे फर्टिलाइज लिखा है, ये आप लिखेंगे यहाँ पे। नंबर 2 है अ टाइप ऑफ एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू लाइव यंग। जो एक यंग को बर्थ कौन देता है? एक मैमल।
क्या देता है? जो मैमल्स होते हैं वो अंडे नहीं देते, एग्स नहीं ले करते, बल्कि वो डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मैमल्स। सो नंबर 2 आप यहाँ पे लिखेंगे मैमल्स। इट हैचेस टू रिलीज अ बेबी एनिमल, ये हैच करता है और बेबी एनिमल को प्रोड्यूस करता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्चुअल। क्या कहते हैं? एक्चुअल। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्चुअल। नेक्स्ट इज़ वर्ड सर्च। आपके पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, आपने इनको फाइंड आउट करना है इस ब्लॉक में से। यहाँ पे हमारे पास ये एक बॉक्स दिया गया, इसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं, आपने इनको वर्ड्स को सर्च करना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये एक वर्ड नज़र आ रहा है टर्शरी। ये टी से स्टार्ट हो रहा है, TERTIARY। तो ये देखें यहाँ पे आपको ये वर्ड नज़र आएगा टर्शरी। फिर उसके बाद सेकंड वर्ड देखें यहाँ पे ENERGY, एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी। देन अडेप्ट, यहाँ पे अडेप्ट है, अडेप्ट होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, उसको कहते हैं अडेप्ट करना। यहाँ पे ये देखें ADAPT। नेक्स्ट है EGG एग, ये भी यहाँ पे देखें EGG एग। देन है शेल्टर, शेल्टर पनाह को कहते हैं SHELTER। और अगला है हमारे पास स्पीशीज़, स्पीशीज ऑर्गेनिज्म को कहते हैं SPECIES। फिर हमारे पास यहाँ पे सर्वाइव वर्ड है SURVIVE। एंड द लास्ट पे है कार्निवोर, CARNIVORE। कार्निवोर कहते हैं जो कि गोश्त खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कार्निवोर। सो इस तरह से आपने इसको सर्कल करना है। Next we have the different statements and you have to circle the correct answers. ये more on animals कुछ उन्होंने statements दी हुई हैं और इनमें से आपने correct answer को सर्कल करना है। वाटर इज़ मेड फ्रॉम डैश, वाटर किससे मिलके बना होता है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जी बिल्कुल सही है ये। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये रॉन्ग है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी रॉन्ग है। नन ऑफ द अबव, तो ये रॉन्ग है। सो द आंसर इज A, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टेटमेंट नंबर 2 इज एनिमल्स दैट गेट एनर्जी फ्रॉम एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर नोन एज डैश। आपने इनमें से बताना है कि वो एनिमल्स जो उन एनिमल से एनर्जी हासिल करते हैं जो कि प्लांट से अपनी एनर्जी लेते हैं। तो प्रोड्यूसर्स तो खुद प्लांट्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि प्लांट से अपनी एनर्जी लेते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो उससे नेक्स्ट उन एनिमल से हासिल करते हैं जो कि प्लांट से अपनी एनर्जी लेते हैं। और टर्शरी कंज्यूमर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से लेते हैं। सो द आंसर इज़ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स से लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर से। सो द आंसर इज सेकेंडरी कंज्यूमर। विच गैस डू प्लांट्स अब्जॉर्ब, इनमें से आपने गैस बतानी है जो कि प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सीजन नहीं, वो तो उसको एक्सपेल आउट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, येस कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं। हाइड्रोजन रॉन्ग है, नाइट्रोजन भी रॉन्ग है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच फीचर हेल्प्स अ पोलर बियर टू सर्वाइव इन अ कोल्ड क्लाइमेट, जो कोल्ड क्लाइमेट होता है उसमें पोलर बियर्स होते हैं, वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं? ए, लॉन्ग ईयर्स की वजह से, उनके कान लंबे होते हैं इसलिए। बी है थिक फर की वजह से, जी थिक फर की वजह से उसको वो हीट प्रोवाइड करते हैं इसलिए वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। ये ऑप्शन जो है वो ठीक है। सी है शार्प आइज़ की वजह से नहीं। एंड डी है डिफरेंट कलर्ड कोट, और उसमें जो डिफरेंट कलर्ड कोट होते हैं। सो इसका आंसर है बी, थिक फर। स्टेटमेंट नंबर 5 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट एनिमल्स मूवमेंट, एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए है एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड एंड वाटर, एनिमल्स मूव करते हैं ताकि वो फूड और वाटर को अटेन कर सकें। बी है एनिमल्स मूव टू फाइंड शेल्टर, एनिमल्स मूव टू एस्केप प्रीडेटर्स।
ताकि वो शेल्टर ले सकें, पनाह ले सकें और शिकारियों से बच सकें। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। वो फूड और वाटर लेने के लिए भी मूव करते हैं, शेल्टर के लिए भी मूव करते हैं और शिकारियों से बचने के लिए भी मूव करते हैं। सो द आंसर इज़ डी। द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ इज़ कॉल्ड डैश। जो खुद से एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी हैचिंग एंड डी प्रोडक्शन। इसका आंसर है बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से रिप्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So students, this was your lecture from the unit number 2, the animal world. You have to learn it and write it in your worksheets. Stay home, stay safe. Thank you.